हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, ये हमारी पॉलिटी की क्लास 6 to 12 की एनसीईआरटी सीरीज़ चल रही है, जिसमें हमने अपना क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 और क्लास 9 के 3 चैप्टर्स ऑलरेडी कंप्लीट कर लिए हैं। अगर किसी ने भी वो वीडियोस नहीं देखा है तो वो जाके मेरी प्लेलिस्ट में देख सकता है। और सारे क्लासेस के अलग अलग प्लेलिस्ट बने हैं, क्लास 6, क्लास 7, क्लास 8 एंड क्लास 9। तो वो जाके अलग अलग प्लेलिस्ट में क्या कर सकते हैं, वीडियो विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ठीक है, जैसा कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो तक में पढ़ा कि इलेक्शंस होते हैं, तो इलेक्शंस एक्चुअली में कैसे होते हैं, क्या प्रोसेस होता है, आज हम अपने वीडियो में वो पढ़ेंगे। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको क्लास 6 to 12 के एनसीईआरटी के नोट्स चाहिए होंगे हैंड रिटन, ठीक है, तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। या आप यूपीएससी के प्रिपरेशन कर रहे हो तो किसी भी स्टैंडर्ड बुक के नोट्स, हैंड रिटन नोट्स अगर आपको चाहिए होंगे तो आप परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो। हम पढ़ेंगे इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का मतलब इलेक्शन की जो पॉलिटिक्स होती हैं उनको आज हम क्या करेंगे, अच्छे से देखेंगे। इन चैप्टर 2 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly। ठीक है, हमने चैप्टर 2 में ये देखा कि जब डेमोक्रेसी होती है तो ये पॉसिबल भी नहीं है और ना ही ये ज़रूरी है। ठीक है, ना ही तो ये ज़रूरी है, ना ही तो ये पॉसिबल हो सकता है कि लोग, जो आम जनता है, वो डायरेक्टली क्या करे, जाके गवर्न करे, जाके अपनी जो कंट्री है उसको गवर्न करे, उसको संभाले। ऐसा पॉसिबल है? जो लाखों करोड़ों की जो हमारी जनसंख्या है वो क्या एक टाइम पे जाके सब मिल के अपने कंट्री को गवर्न कर सकती है? नहीं। ठीक है, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज़ इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है, एक डेमोक्रेसी का बहुत कॉमन फीचर ये है कि हम क्या करते हैं, हमारे रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और वो हमारे बिहाफ पे क्या करता है, हमारे कंट्री को गवर्न करता है। इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ डू इज रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड। ठीक है, इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हमारे रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं आवर इलेक्शन सिस्टम, जो हमारा इलेक्शन सिस्टम है वो कैसे होता है। फर्स्ट, वोटर लिस्ट इज़ कंपाइल्ड। जितनी भी वोटर लिस्ट होती है, जैसे लोगों की वोटर लिस्ट बनती है, ठीक है, हमारे पास घर में हमारा वोटर लिस्ट है, तो वहाँ पे जब इलेक्शन देने आप जाओगे तो इलेक्शन से पहले जो वो लोग होते हैं वो भी अपने सारे वोटर लिस्ट को क्या करते हैं, चेक करते हैं कि जिनकी डेथ हो गई है उनके वोटर लिस्ट को हटाते हैं, या जहाँ की लड़कियों की शादी हो जाती है, वो अपने ससुराल चल जाती हैं, तो उनको उस कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में उस लड़की का वोटर लिस्ट चढ़ाना होता है। तो ये जितने भी वोटर लिस्ट के वर्क्स होते हैं वो सब क्या करते हैं, इलेक्शन से पहले वो लोग करते हैं। ठीक है, मतलब वोटर लिस्ट की पूरी एक अच्छी खासी इंडेक्स वो बना के तैयार करते हैं। देन द इलेक्शन डाटा इज़ अनाउंस। फिर क्या होता है, जो इलेक्शन डाटा होता है, कैसे इलेक्शन होगा, क्या होगा, वो क्या होता है, अनाउंस्ड होता है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉर द पर्पज़ ऑफ इलेक्शन। फिर जो कंट्रीज़ होती हैं उनको अलग अलग क्या कर दिया जाता है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, मतलब अलग अलग पार्ट्स में क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि इलेक्शन अच्छे से हो सके। क्योंकि हम जानते हैं हर कॉन्स्टिट्यूंसीज से एक लोग खड़े होते हैं ताकि वो क्या कर सके, उस कॉन्स्टिट्यूंसी से लोग आ सके, चुन सके। The voters have to elect one representative for the लोक सभा फॉर ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। ठीक है, जो वोटर्स होते हैं, जैसे कि हम लोग जब वोट देने जाते हैं तो हमको क्या होता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक लोगों को चुनना होता है। ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, लोकसभा में जो 543 सीट्स होती है उनको क्या कर सके, फुलफिल कर सके। लोकसभा है 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज। ठीक है, लोकसभा में 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज के लोग जाते हैं, मतलब वहाँ पे 543 सीट्स होती है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी से एक एक लोग क्या होते हैं, जाते हैं। कॉल्ड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और यही जो लोगों को हम चुनते हैं उनको हम लोग बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। द कॉन्स्टिट्यूंसीज आर फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन। अब आप ये मत समझिएगा कि हम लोग क्या करते हैं, कॉन्स्टिट्यूंसीज को जगह में बांटते हैं, नहीं, हम लोग वहाँ की पॉपुलेशन के हिसाब से क्या करते हैं, मतलब नंबर ऑफ़ पीपल के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूंसीज बांटते हैं। ठीक है,
स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसीज, फिर अलग अलग स्टेट्स को क्या किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है। द डेट ऑफ जनरल इलेक्शंस मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, स्टेट को जब कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है तो वहाँ पे लोग किस लिए चुनते हैं, वहाँ पे लोग लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, एमएलए जिसको आप बोलते हो, एमएलए के लिए क्या किया जाता है, स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांटा जाता है, फिर एमएलए को क्या किया जाता है, चुना जाता है। द डेट ऑफ जनरल इलेक्शंस आर अनाउंस, फिर किस दिन इलेक्शन होगा वो डेट अनाउंस की जाती है। ईच पार्टी डिक्लेयर्स इट्स मैनिफेस्टो एंड प्रिपेयर्स अ लिस्ट ऑफ नॉमिनेशन, ठीक है, हर पार्टी क्या करती है, उनका जो भी मैनिफेस्टो होता है, मतलब जो भी उनके तरीके होते हैं उसको लॉन्च करती है, डिक्लेयर करती है, और वो उनके जो भी नॉमिनेशन, उनके पार्टी में जो जो लोग होते हैं उनका क्या करती है, मेंबर्स का लिस्ट बनाती है, ठीक है, प्रिपेयर करती है। फिर एक पॉलिटिकल कंपटीशन, अब आप ये जो देख रहे हो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में कहीं ना कहीं क्या हम लोग देख रहे हैं कि पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है, ठीक है। तो जब पॉलिटिकल कंपटीशन हो रहा है तो ये कंपटीशन हेल्दी है या अनहेल्दी है, जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके कुछ मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डीमेरिट्स क्या होता है। क्रिएट्स अ सेंस ऑफ डिसयूनिटी एंड पार्टी पॉलिटिक्स, ठीक है, ये कहीं ना कहीं डिसयूनिटी, सबको एक दूसरे से अलग कर देता है, ठीक है, हर कोई क्योंकि अपने जीतने के लिए कोई किसी का साथ नहीं देता, और ये एक तरीके से हर पार्टी अपने अपने तरीके से पॉलिटिक्स खेलती है कहीं ना कहीं, ठीक है। पार्टीज लेवल एलिगेशंस अगेंस्ट ईच अदर ऑफ यूजिंग डर्टी ट्रिक्स टू विन इलेक्शन, जो अलग अलग पार्टी होती हैं वो लोग एक दूसरे पार्टी पे क्या करती हैं, इल्ज़ामें लगाती हैं, मतलब वो लोग क्या करती हैं, गंदे गंदे तरीके यूज़ करती हैं ताकि वो क्या कर सके, अपना इलेक्शन अपने लिए जीत सकें। लॉन्ग टर्म पॉलिसी कैन नॉट बी फॉर्मुलेटेड, और जब हम हर 5 साल पे इलेक्शन कराते हैं या जो भी इलेक्शन जीतने के लिए लड़ता है तो वो क्या करता है, छोटे मोटे बातें बताता है, हम रोड बनवाएंगे, हम ये बनवाएंगे, हम एम्प्लॉयड करेंगे, हम एजुकेशन देंगे, वो सब क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं। जब वो इलेक्शन जीत जाते हैं तो ऐसा कुछ भी होता नहीं है। गुड पीपल डू नॉट एंटर पॉलिटिक्स, और ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ना, जो यहाँ पे इतनी गंदगी होती है, इतने डर्टी ट्रिक्स यूज़ किए जाते हैं, उस वजह से जो भी अच्छे लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में कभी भी जाना नहीं चाहते हैं, ठीक है, जो समझदार लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स में कभी भी एंटर नहीं करते हैं। अब इसके कुछ मेरिट्स हैं, मेरिट्स देख लेते हैं। इलेक्शन आर गुड बिकॉज दे फोर्स द रूलिंग पार्टी टू परफॉर्म, इलेक्शन क्या होता है, हमेशा हमारे कंट्री के लिए अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि जो अभी फ़िलहाल में जो गवर्नमेंट चल रही है उसको ये बहुत ज़्यादा डर हो जाता है कि अगर हम वर्क नहीं करेंगे तो जो इलेक्शंस आएंगे उसमें हमें हटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें अच्छी होती हैं कि उनको काम करने के लिए फोर्स किया जाता है, कहीं ना कहीं वो अच्छे काम करते हैं हमारे लिए। The government is aware that it will be voted out of power if it does not perform as the people expected. गवर्नमेंट को हमेशा इस बात का डर होता है कि जो लोग चाहते हैं अगर हम उस हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हमें क्या कर दिया जाएगा, पावर से हटा दिया जाएगा, ठीक है। It forces parties and leaders to perform सो कंपटीशन इज़ गुड, ये हमेशा अपने पार्टीज़ या अपने जो लीडर्स होते हैं उनको क्या करता है, फोर्स करता है कि आप काम करो, अच्छे काम करो, इसीलिए क्या बोला जा रहा है, जो इलेक्शन होता है वो गुड होता है, ठीक है। कंपटीशन कहीं के भी लिए क्या होता है, अच्छा होता है, क्योंकि वो लोगों को परफेक्ट बनाता है, ठीक है, काम करने के लिए मोटिवेट करता है। फिर हम देखेंगे इलेक्शंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है, इलेक्शंस के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। दस इलेक्शन इज़ अ मैकेनिज्म बाय विच can choose their representative at a regular intervals and change them if they wish to, ठीक है। इलेक्शंस एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा तरीका है जिससे क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को कि हमें कौन गवर्न करेगा उनको हर एक मतलब एक छोटे छोटे टाइम के बाद चुनते हैं, ठीक है। और जब हमें वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती हैं, मतलब वो काम अच्छा नहीं करते हैं, तो हम उनको हटा भी सकते हैं। इलेक्शंस आर ए डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्शन एक ऐसा वे है, मतलब खुला वे है जिससे हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ओके।
इलेक्शंस हेल्प्स वोटर टू चूज़ रिप्रेजेंटेटिव। इलेक्शन क्या होता है, जो हमारे वोटर्स होते हैं, मतलब आम जनता होती है, उनकी हेल्प करता है, उनकी मदद करता है कि उन सब को ये अधिकार मिले कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को क्या कर सके, चुन सके। हु विल मेक लॉस फॉर देम। ठीक है, जब इलेक्शन होता है तो हम एक ऐसे लोगों को चुनते हैं जो कि हमारे लिए क्या करता है, रूल्स एंड रेगुलेशन बना के लाता है। फिर है हमारा फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन। तब क्या करता है, वो गवर्नमेंट बनाता है, जिन लोगों को हम चुनते हैं इलेक्शंस के थ्रू, वो क्या करते हैं, हमारे लिए रूल्स रेगुलेशंस लॉज बनाते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं। और फिर जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं जिनको पूरी पब्लिक मिलके सॉर्ट आउट नहीं कर सकती है, वो डिसीज़न क्या करता है, वो हमारे बेसिस पे वो डिसीजंस लेते हैं। फिर इलेक्शन डेमोक्रेटिक। जो इलेक्शन होते हैं वो डेमोक्रेटिक कैसे हम लोग उस इलेक्शन को बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे घर जैसे हमारे यहाँ हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी का पार्ट जो है वो हम लोग अपनाते हैं वोटिंग के लिए, कि जो भी लोग 18+ है, 18 साल से ऊपर है, वो लोग क्या कर सकते हैं, जाके लोगों को वोट दे सकते हैं। ठीक है, अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन सकते हैं। फ्रीडम टू कंटेस्ट, और यहाँ पे हर लोगों को ये फ्रीडम दिया जाता है कि वो लोग क्या कर सकते हैं, खड़े होकर इलेक्शन लड़ सकते हैं, किसी को भी रोक नहीं है। इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड एट रेगुलर इंटरवल, और हम लोग जैसा कि जानते हैं इलेक्शन हर 5 साल पे होता है, तो वो हर 5 साल पे होगा। ऐसा नहीं है कि एक कोई भी गवर्नमेंट सत्ता में आ गई तो उसके बाद क्या होगा, इलेक्शंस नहीं होंगे। इलेक्शंस हर 5 साल बाद होंगे। इलेक्शन फ्री एंड फेयर, जो हमारे इलेक्शंस होते हैं वो बिल्कुल ही फ्री होते हैं, और फेयर का मतलब है कि एक लोग सिर्फ एक ही वोट दे सकता है, और उस एक वोट की सिर्फ एक ही वैल्यू होती है। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर फिर भी कहीं भी कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड प्लीज़ 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और किसी को भी क्लास 6 to 12 NCERT के हैंड रिटन नोट चाहिए होंगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है परचेज़ करने के लिए। या कोई भी UPSC के रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसको अगर किसी भी सब्जेक्ट के हैंड रिटन नोट्स चाहिए होंगे तो वो परचेज़ करने के लिए मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।